जो कि यहाँ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उनको ये पता है कि यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर है। सर ये रोड और आगे कहाँ तक जा रही है? ये आगे जलगांव जाता है। अच्छा, ओके। ये आगे रोड जलगांव जा रही है। और इस समय मुझे पूरे भारतवर्ष सहित पूरी दुनिया में जो भी लोग देख रहे हैं, मैं आज आप सभी लोगों को अजंता की गुफाओं का दर्शन कराने वाला हूँ। आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारे देश का जो इतिहास है, हमारे देश की जो कलाकृति है, हमारे देश की जो संस्कृति है, वो कितनी पुरानी है और उसकी विरासत को संभाल कर रखने का काम, इसका जो जीता जागता उदाहरण जिस तरीके से हमें अजंता की गुफाओं में देखने को मिलेगा, वो आज मैं मातृभूमि टीवी के जरिए आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये अजंता का गांव है और आपको दिखने में अमूमन एक बाजार और एक छोटे से गांव की तरह लगेगा, लेकिन इसका इतिहास जो है वो पूरे दुनिया के पटल पर इस समय छाया हुआ है और तमाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये गांव, ये कोई मामूली गांव नहीं है साथियों। गुफा आने के पहले मैं आपको देखिए, अभी तमाम डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। जब से ये पूरा एक वर्ल्ड हेरिटेज बना है, तब से यहाँ जो अजंता गांव का है का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो लगातार जारी है। तमाम ब्रिज बन रहे हैं, रोड के कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चल रहा है। इस समय हम उसी रोड पे सफर कर रहे हैं, जो रोड हमें अजंता की गुफाओं की तरफ लेकर के जाती है। साथियों देखिए, एक बहुत अच्छा मुझे लगा कि मैं तो मुंबई में रहता हूँ और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और हमारे देश की आर्थिक राजधानी भी है साथ में। लेकिन महाराष्ट्र को जो दर्शन है वो सही तरीके से आज मैं कर पाया हूँ। अभी तक मैंने जब दूर से महाराष्ट्र को देखा था या हाईवे के ऊपर से जब मैं गुजरता था, तो मैं सिर्फ यही, मुझे पहाड़ दिखते थे और हाईवे दिखता था, कंकड़ पत्थर दिखते थे। लेकिन आज जब मैं जो रूरल एरिया है महाराष्ट्र का, ये देखिए, मैं आपको एकदम यार जूम करके दिखाता हूँ। देखो, ये देखिए, ये इतनी हरियाली है, इतना अच्छा लगा मुझे आज। और यहाँ का जो पर्यावरण है इतना साफ सुथरा है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए गांव के लोग ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात मैंने आज अपने महाराष्ट्र में ये देखी है कि यहाँ पे जो किसान लोग जो खेती का काम करते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं। कुछ लोगों के पास खेती कई एकड़ होती है, किसी के पास खेत ज़्यादा होता है, किसी के पास कम होता है। सर, आपके पास कितने एकड़ की खेती है? मेरे पास 19 एकड़ की खेती है। वेरी गुड। और सर, खेतों में ज़्यादा करके आप लोग बोते क्या है उस 19 एकड़ के बीच में? यानी खेती में ज़्यादा क्या पैदा होता है आपके इलाके में? हमारे यहाँ पर कपास का ज़्यादा उत्पादन होता है और जो मक्का होता है जी, इसका ज़्यादा उत्पादन होता है। जी जी जी, ओके। कपास और मक्के का ज़्यादा उत्पादन होता है। ओके, अच्छा। देखिए यार, एक बहुत सबसे बड़ी खास बात यह है कि महाराष्ट्र में एक सबसे बड़ी खासियत है कि कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे सिर्फ अंगूर की खेती होती है, कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे सिर्फ केले की खेती होती है, कुछ ऐसे एरिया जैसे अभी भैया जी चौधरी साहब बता रहे हैं कि इनके यहाँ पे कपास और मक्के की खेती होती है। तो हर एरिया की जो मिट्टी है वो अलग अलग तरीके से उपजाऊ है और कहीं पे काली मिट्टी है, कहीं पे चिकनी दोमट मिट्टी है, और लेकिन जितनी मिट्टी है सारी की सारी उपजाऊ मिट्टी है। और फलों का व्यापार, फलों का की उत्पन्न हो, पैदावार हो, सब्जियों की पैदावार हो, इस पे महाराष्ट्र के किसान ज़्यादा जोर देते हैं और ज़्यादा करके खेती उन्हीं चीज़ों की करते हैं जो कम से कम जगह पे हो जाए और उसमें जो उत्पन्न हो, उसकी जो पैदावार हो वो थोड़ी ज़्यादा हो। और इससे क्या होता है कि बाज़ार में उसका अच्छा भाव भी मिल जाता है और इसमें किसानों का भी फ़ायदा है। और साथ ही साथ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर यहाँ से
एक्सपोर्ट किया जाता है महाराष्ट्र से। तो मैं तो अजंता की गुफाओं की तरफ चल रहा हूँ। देखिए ट्रैफिक जाम भी हो गया है, चूँकि ये देखिए रोड का डेवलपमेंट का काम चल रहा है, और बगल में चूँकि एक साइड से ये रोड भी नीचे है, तो आने जाने वाली गाड़ियाँ इधर से ही जा रही हैं। ट्रैफिक जाम हो गया, लेकिन आज मैं आपको एकदम अजंता की गुफाओं का रोमांचक दृश्य मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और मैं आज बताऊँगा अजंता का पूरा इतिहास, जो अगर आप नहीं जानते होंगे तो आप जान जाएंगे। पूरी वहाँ की शिल्पकारी, कलाकारी, चित्रकारी का जो दृश्य है वो आज आप मातृभूमि टीवी के जरिए देख पाएंगे। देखिए मैं आपको ये अपना जिला, अभी हमारा कौन सा जिला लग रहा है ये सर? ये जलगांव जिला। अच्छा, अभी ये जलगांव जिला है, और हमारा जो अजंता की गुफा है ये जलगांव में लगती है। तकरीबन औरंगाबाद से 107 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और मैं औरंगाबाद से दूरी अजंता की सिर्फ इसके लिए बता रहा हूँ कि जो नज़दीकी एयरपोर्ट है वो औरंगाबाद में ही है। सर सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर, औरंगाबाद में नज़दीकी एयरपोर्ट है। और अगर आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं तो आप अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ़्लाइट पकड़िए। अगर आप औरंगाबाद की डायरेक्ट फ़्लाइट अगर आपको नहीं मिलती है तो आपको मुंबई की डायरेक्ट फ़्लाइट आपको मिल जाएगी। फिर मुंबई से तकरीबन 40 से 45 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटे के सफ़र में आप औरंगाबाद एयरपोर्ट पर लैंड हो जाएंगे। और वहाँ से आपको तमाम टूरिस्ट गाड़ियाँ मिल जाती हैं जो आपको अजंता की गुफाओं का दर्शन करा देंगी। खास करके बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए अजंता की गुफाएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। वैसे सभी लोग देखने आते हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, पुरातन सभ्यता है, उसका जीता जागता प्रमाण है। कई हजारों साल पुरानी कलाकृति का केंद्र है, और साथ ही साथ बौद्ध धर्म के लिए आस्था का केंद्र है। आप जानते होंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। आज बस थोड़ी ही देर में, अभी मैं लगातार ये औरंगाबाद से जलगांव के हाईवे पे सफ़र कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज महाराष्ट्र को आप मेरी आंखों से देखें, और क्या मैं जो महसूस कर रहा हूँ आप भी वही महसूस कर रहे हैं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए अभी मैं आपको मेरी गाड़ी कहीं पे, जहाँ बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड खेती होती है, कुछ ऐसा अगर दिखा, एक ही पंक्तियों में पेड़ लगे रहते हैं, बराबर डिस्टेंस पे एकदम डिज़ाइनदार बगीचा बनाते हैं, ऐसी खेती होती है। देख के भी अच्छा लगता है, और बाकी फलों को खा के तो अच्छा लगता ही है। देखिए साथियों, इस समय हम अजंता की गुफाओं के पास पहुंच गए, और ये सह्याद्री की पहाड़ियां हैं पूरी पर। ये सह्याद्री की पहाड़ियों के बीचों बीच अजंता की गुफा है। देखिए पूरा बारिश का मौसम हो चुका है, लेकिन फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि आज मातृभूमि टीवी के जरिए आपको इन पहाड़ियों के बीच में अजंता गुफाओं का दर्शन आपको कराएं और पूरी जानकारी आपको दें। ये पूरी पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं, ये इनको सह्याद्री की पहाड़ियों के नाम से हमारे महाराष्ट्र के अंदर जाना जाता है, और ये हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसको यूनेस्को ने 1983 में 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया था। उसके बाद ये पूरी दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया। देखिए कैसे यहाँ पर कितनी हरियाली है, बड़े घुमावदार रोड है। बगल में देखिए पहाड़, इस बगल भी पहाड़ी है, इसके साथ साथ इस बगल घाटी के जैसा है जो बिल्कुल पहाड़ों के नीचे है।
हम इस समय बुल्ढाना की साइड से आ रहे थे। ये बुल्ढाना जलगांव रोड था और बीच में हमें जहाँ से औरंगाबाद की रोड हमें मिली वही गांव अजंता गांव था। ये देखिए हम बुल्ढाना से जलगांव की रोड पे आए। देखते रहिए, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है ये। यहाँ पर काफ़ी घुमावदार सड़कें हैं क्योंकि सीधी सड़क पहाड़ी इलाके में बनाई नहीं जा सकती है। तो जैसे ही जो रोड डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री होती है, परिवहन मंत्रालय, उनको जैसे सुटेबल लगता है पहाड़ों को काट के रास्ते बनाए गए हैं। ये रोड ऐसे ही नहीं बने, ये पूरे मैदानी इलाके नहीं है। ये देखिए पहाड़ों को काट काट करके ये सड़क बनाई गई है। ये देखिए कैसे पहाड़ों को कटिंग किया गया है। काफी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं यार, वाह। यहाँ पर ज़्यादा रफ्तार से गाड़ियाँ नहीं चला सकते क्योंकि हर 100 मीटर पे टर्न है कहीं ना कहीं, और घुमावदार सड़कों पर एक्सीडेंट ना हो जाए। देखिए फिर से एक मोड़ आ गया। इसके लिए यहाँ पे अगर कभी भी आप आते हैं और 4 व्हीलर से आते हैं या 2 व्हीलर से आते हैं तो 40 से ज़्यादा की स्पीड नहीं रखनी चाहिए। ये देखिए सर, यहाँ पे 40 की स्पीड से ज़्यादा अगर गाड़ी चलाए तो खतरा है कि नहीं? खतरा है सर, बहुत बड़ा खतरा है जी। तो आप कभी भी ज़्यादा जोश में गाड़ी ना चलाएं यहाँ पे। ये देखिए अजंता की गुफाओं की तरफ हम बढ़ रहे हैं। गाड़ियाँ बहुत कम है लेकिन फटाफट जाम इससे लग जाता है क्योंकि गाड़ियों की स्पीड स्लो रखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। देखिए इस समय आप ये सह्याद्री की पहाड़ियाँ देख रहे हैं। देखिए कितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ, एकदम हरी भरी पहाड़ियाँ लग रही हैं। ये देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए महाराष्ट्र के अंदर इन्हें सह्याद्री की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, बहुत ही विशालकाय और बहुत ही लंबी पहाड़ियां हैं। ये देखिए पूरी पर्वतमाला है, पहाड़ी तो एक होती है, पूरी पर्वतमालाएं हैं। देखिए ये देखिए ये पहाड़ियां जब से धरती बनी है, अरबों खरबों साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तभी से इन पहाड़ियों का निर्माण हुआ। देखिए फाइनली देखो ये रोड जलगांव जा रहा है और ये हम एटलीस्ट ये देखिए ये हम मुड़ गए हैं अजंता की पहाड़ियों की तरफ। अजंता की तरफ हम घूम गए हैं। इस समय गाड़ी हमने घुमा ली है और अब हम अजंता की गुफाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक, जब भी आप बुल्ढाना या औरंगाबाद साइड से आते हैं एक लेफ्ट आता है, फिर आप जैसे वापस एक लेफ्ट मारते हैं तो मुझे लगता है ये रोड स्पेशली गुफाओं के लिए ही बनाया गया है। स्पेशल रोड है ये गुफाओं की तरफ जाने के लिए। किती पैसे लागणार? 100 रुपये खर्च आहे साहेब 95 प्रति व्यक्तीचं की गाडीचं? नाही, प्रत्येक माणसाला इथनं जाणे येणे 95 रुपये 95। ओके ओके चालेल चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही आहे। हॅलो सर, ही देते तर माझा एक माणूस होता पण आहे, एक काढतोय मी ते तिकीट। बर ठीक आहे, कोणी कोणी आहे का इथं?
हा आणि अजून पण एक माणूस आहे माझ्याकडे आपल्या सोबत. असं फिरायचं तुम्हाला का याचे पण कशा पैसे? हाँ वो पुलिस वाले गए अभी, एक कार गई ना व्हाइट कलर की. हा एक सिंगल आहे का हा, तिथे single. तर त्यांना तिकीट दिलं 50 रुपये गाडी पाठवली. 50 रुपये द्यायचे आहे का? बर ठीक आहे तिथे तिकीट पाव रिसिट भेटेल तुम्हाला. मी रिसीट भेटणार ना? रिसिट भेटणार तिथून घ्यावं लागेल का? हे बुक पण देणार का त्याच्यासोबत? बुक कसं काय सर, आम्ही बुक सेल करतो. बुक कसं काय गाडी येऊ का मी पण? हे 100 घ्या ना. सर हे गारगोटीचे कानातले हा हे काय बुक मध्ये काय तुमचे? नाही, हे कानातले घरच्या करता मुली वगैरे साठी दगडच असताय. इकडे बनता म्हणून दाखवावं लागलं. हे नवरंग मध्ये बघा. आणि म्हणजे काय राशीचे पत्थर आहे का? नाही, कानातले राशीचे नसते. अच्छा अच्छा. हे घरच्या करता कानातले मुली वगैरे. एकच कितीचा आहे काय 30 रुपये जोडी. जोडी? याच्यामध्ये किती जोडी आहे? 12 जोडी सर. 12 जोडी घ्या तर येणार. आमची पण भवनी पाणी होणार. 20 परमान लावून टाकू पूर्ण. टेन्शन घेऊ नका. तुमचं काय ठेवा, मी येणार. हा माहिती एक मिनिट सर, हे लागणार याच्यामध्ये कसं 11 ठिकाणची माहिती आहे. अजंट्यापासून तर शिर्डीपर्यंत पूर्ण माहिती नाही. असं फिरायचं तुम्हाला. बुक किती रुपयाचं बुक आहे? प्राईस आहे सर तिथे. नाही, प्राइस आहे म्हणजे किती रुपयाचं? 100ला आहे. अरे ऐक ना यार, एवढं नको तू. सर, मी इथला आहे. येतो मी. शेंदोरणीचा आहे मी. सिंधुदुर्गचे माझ्या हा. मामाचं गाव सिंधुदुर्ग सर. मग पाटील ते काम तर करा. मामाचं गाव आहे म्हणजे तुमचं भांजन ते कसं काय? 50 नाही ना, नको पैसे. मी काय बोलतो, घेणार तर ते घेणार, पण टेन्शन घ्यायचं घेऊ तुम्हाला. नका. ते पण घ्यायचं तर 100ला पूर्ण घेणार, टेंशन घेऊ नका तुम्ही. देखिए, जब यहाँ बचंदा की गुफाओं की तरफ ऐसा मुड़ेंगे तो फिर आपको लोग मिलेंगे, बोलेंगे आप ये ले लो, वो खरीद लो. तो अगर आप कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की तो मत लीजिए. लगता है तो ले लीजिए. 100 रुपए की बुक दे रहे थे. फिर कान का ये ले लो, वो सब ऐसा करके बोल रहे थे कि मैं नहीं लिया, क्योंकि देखिए बहुत सारी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है. यहाँ पर ये पार्किंग है. गाड़ी लेकर आप गुफाओं तक नहीं जा सकते हैं. इसके लिए पहले आपको अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करना पड़ेगा. और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जूते चप्पल भी उतार देने पड़ते होंगे. कुछ न कुछ तो होगा. देखो, यहाँ पर तमाम लोग गाइड करने के लिए खड़े हैं. देखते हैं कि आगे क्या होता है. हमने गाड़ी खड़ी कर दिया है.